नमस्कार, प्रणाम। मैं बबन तिवारी और आज मैं झारखंड के धुरकी ब्लॉक में गनियारी खुर्द में मौजूद हूं और इस वक्त हम जिस किसान के यह बगीचा में मौजूद हैं, चारों तरफ जिधर भी नज़र घुमाइएगा सिर्फ सेव ही सेव है और इनका बागवानी इतना खूबसूरत है कि मुझे इनका इंटरव्यू लेने पर मजबूर होना पड़ा। आइए मैं सीधा उन्हीं से बात करता हूं कि उनको इस बागवानी को लगाने के लिए, ऐसा खूबसूरत नज़ारा यहाँ बनाने के लिए कहाँ से प्रेरणा मिला। सबसे पहले तो अपना नाम बताइए। जी सर, मेरा नाम प्रमोद कुमार सिंह। आपको ये सेब का बागवानी लगाने का सबसे पहले जिज्ञासा और किससे प्रेरित होकर आप ये काम किए हैं, इसके पीछे आपका क्या मनसा था? जी सर, हमको भी पहले पता नहीं था कि गर्म क्षेत्र में ये सेब हो सकता है जी। तो जैसे आजकल मोबाइल का जमाना है तो ऑनलाइन देखते देखते यूट्यूब वाह, से मेरे को पता चला कि बहुत हो सुंदर। सकता है। तो सबसे पहले तो ये विश्वास ही नहीं हुआ हम्म। कि हो सकता है, तो फिर भी हमने ट्राई के तौर पर 2 पौधा जी। ऑनलाइन हमने परचेज किया देखने के लिए। अच्छा। उसके बाद उसका रिजल्ट जब कुछ अच्छा लगने लगा, उसमें जब फ्लोरिंग स्टार्ट हुआ जी। तो थोड़ा सा जिज्ञासा लगा। फल तो नहीं देख पाया था लेकिन फ्लोरिंग देख करके ऐसा लगा कि कुछ कर लेते हैं। तो शुरुआत में 2 पौधा लगा के मंगाया, किसी को हम बताया नहीं थे, लेकिन नया था ना, फेल होने के बाद अक्सर आदमी मजाक बनाता है, हाँ, इसकी वजह से। देखिए देहात में एक्चुअली क्या है ना कि खुद तो कुछ करना है नहीं और लोगों को करने नहीं देना है, उनको प्रेरित नहीं करना है। यहाँ लोग एक दूसरे से जलने वाले बहुत हैं और विलेज पॉलिटिक्स हमारे यहाँ इतना हावी है कि अगर कोई कुछ अच्छा कर रहा है तो उसको प्रोत्साहन देने के बजाय उसका टांग खिंचाई में लोग लग जाते हैं। लेकिन कहा जाता है कि हिम्मत न हारिए न बिसारिए राम को, और पत्थर पर घिसते घिसते जब बरदराज पत्थर पर घिसते घिसते उसको गड्ढा कर सकते हैं तो हम भी इस पत्थर पर से उगा सकते हैं। इस शीर्षक की आपको आपने सार्थक साबित कर दिया और बहुत सुंदर इस पथरीली जमीन पर, इस पहाड़ी नुमा जमीन पर आपने सेव उगाकर इस पूरे गनियारी खुर्द को, पूरे धुरकी ब्लॉक को आपने नाम रोशन कर दिया इस गढ़वा जिला में। आप बहुत बधाई के पात्र हैं और हमें आपसे मिलकर बहुत खुशी हुआ। आगे आगे आपने क्या सोचा है, किस तरह से आपका पौधा और लगाने वाले हैं? अभी नया वैरायटी में आप क्या कुछ लगाने वाले हैं? जी सर, अभी तो रिसर्च चल रहा है। जिस तरह से जैसे कि किसी काम करने से पहले थोड़ा सा जानकारी लेना बहुत जरूरी होता है। बिल्कुल। तो आगे मेरा टारगेट है कि बागवानी करना है, जी। वो तो मेरा है और मेरे पास जमीन भी है। जी। लेकिन अभी डिसाइड नहीं किया हूँ कि किस क्षेत्र की वजह, मतलब किस पौधा को लगाना है जी। है ना, वो हाँ। वाला भी डिसाइड नहीं किया हूँ। लेकिन ये श्योर है कि मेरे को बागवानी में आगे बढ़ना है, तो और बहुत पौधा सुंदर। हम लगाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रमोद जी, आप इसी तरह आगे बढ़ते रहें। माता रानी आपको खूब आगे बढ़ाए, ईश्वर आपको खूब सफलता दे। आप जल जीवन और हरियाली के प्रति बहुत जागरूक हैं, आगे बढ़ रहे हैं। और देखिए, भोजन के बिना हम सब जिंदा रह सकते हैं, जी लेकिन हवा, ऑक्सीजन एक ऐसा चीज है जिसके बिना हम 1 मिनट भी सरवाइव नहीं कर सकते, न जिंदा रह सकते हैं। जी तो हमारा इस वातावरण को शुद्ध करने के लिए, क्लाइमेट को शुद्ध रखने के लिए, साफ रखने के लिए, अगर हमारा पेड़ पौधा नहीं रहेगा तो सही टाइम पर बारिश नहीं होगा। जी बारिश नहीं होगा तो हमें पीने के लिए जल नहीं मिलेगा, मवेशी को पीने के लिए जल नहीं मिलेगा। हमारा कृषि प्रधान क्षेत्र है तो हमारा ना धान होगा, न गेहूं होगा, न बाजरा होगा, न मकई होगा, न तिल मसूरी, जो भी होता है वो नहीं होगा। और इस मौसम का जो भी है मार हमारे ऊपर, दिन पर दिन गर्मी बढ़ता चल जाएगा, जिससे हर इंसान को फलाना रोग ढिमकाना रोग बढ़ते चल जाएगा। तो हमें क्लाइमेट को शुद्ध और साफ रखने के लिए पौधे को जरूर लगाना है। हम चाहेंगे कि जितने भी हमारे इस वीडियो को देखने वाले हैं, देखेंगे, वो सब आप लोग इस प्रमोद जी से प्रेरणा लेकर, भाई से आगे आप सब बढ़िए। और देखिए कितनी बड़ी इनकी सोच है कि किसी को बताए बिना सबसे पहले इन्होंने ट्रायल किया और ट्रायल करने के बाद आज लगभग देखिए, जिधर भी नज़ारा दौड़ाइएगा, कम से कम 100, 150, 200 के आसपास में इनका बगीचा में सिर्फ सेव लगा है। अगले भी इनका रिसर्च जारी है और अच्छे से अच्छे पौधे लगाने वाले हैं। तो इनसे प्रेरणा लेकर ऐसे किसान, एक गरीब किसान, एक छोटा सा तबका सा निकला हुआ,
कितनी बड़ी सोच है इनका। तो आप सभी प्रेरणा लीजिए और कम से कम एक व्यक्ति प्रति व्यक्ति साल में कम से कम, ज्यादा भी ना हो तो कम से कम 2 पौधा जरूर लगाइए, जी। क्योंकि और उसमें ना फलदार पौधा ज्यादा लगे, उससे हाँ। आपको डबल बेनिफिट है, पर्यावरण भी शुद्ध रहेगा, आपके घर का सुंदरता भी बढ़ जाएगा। वाह क्या और बात साथ में है, कुछ इनकम भी हो जाएगा। कितनी बड़ी सोच है। पर्यावरण भी शुद्ध, घर का वातावरण भी शुद्ध, फल खाने को भी मिलेगा, पैसे कमाने के लिए भी मिलेंगे, हमारा व्यापार भी बढ़ेगा, बिजनेस भी बढ़ेगा और क्लाइमेट भी साफ सुथरा रहेगा। जी। तो आप लोग इसी तरह हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पर्यावरण को शुद्ध जरूर करिए। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में फिर भाई के साथ मिलेंगे और भाई को आप लोग जरूर सपोर्ट कीजिएगा। कोई भी आसपास के वीडियो देखने वाले हैं, हमारा वीडियो से अगर भाई के पास पहुंचेंगे तो भाई को सपोर्ट कीजिए। आर्थिक स्थिति से भी हो, जिनके पास रुपये पैसे ज़्यादा हो, कोशिश करिएगा कि भाई को फाइनेंशियल भी मदद कीजिए, जो कि आप आसपास के हों। जलिए मत, टांग खिंचाने के लिए जलो मत, बराबरी करो। हर हर महादेव। धन्यवाद।